नमस्ते, मेरा नाम अमन राज है। मैं एक नॉर्मल एक स्टूडेंट हूँ। जैसे कि मैंने जब 10th किया था, 12th किया और अभी ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे अब करियर सेट हो गया है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब मैं 10th में जब कर रहा था, तो मुझे ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे कि सरकारी जॉब करना है, प्राइवेट जॉब करना है, या अपना बिज़नेस को थोड़ा-सा और एक लेवल तक जाना है लेके। तो ये सब सारे कन्फ्यूज़न्स थे 10th के बाद। 10 जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद कुछ टाइम मिलते हैं 3 मंथ के अराउंड के 12th में आप एडमिशन ले सकते हैं, 11th में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उस टाइम मुझे टाइम मिला नहीं, तो फिर मेरे पास एक मौका आया 12th के बाद। 12th के बाद जब कोविड चल रहा था, कोविड जब चल रहा था, उस समय मैंने केवाईपी ज्वाइन किया, क्रिएशंस ट्रेडिंग में केवाईपी ज्वाइन किया। आज से कुछ वर्ष पहले अराउंड 2021 में मैंने जब क्रिएशंस ज्वाइन किया था, तो मैं एक नॉर्मल सा एक इंट्रोवर्ट कह सकते हैं आप लोग। नॉर्मल इंट्रोवर्ट वे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, या फिर उनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता है, तो उनको इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। तो केवाईपी हम लोग का 20 स्टूडेंट्स का बैच होता था। हर बैच में 20 स्टूडेंट होते थे। तो एक सीरियल वाइज पैटर्न होता था, जो हम जो बैठते थे, जो अगर 12th के बाद मेरा जो एक एक्सपीरियंस था कि सबसे लास्ट बेंच में, सबसे कोना में, ताकि कोई हमसे ज़्यादा बात नहीं करे और हम किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाए। हल्का डर लगता था और हल्का शर्माते भी थे पहले। एक तरह से आप पूरा फुल इंट्रोवर्ट कह सकते हैं हमको, एक टाइम पे जब हम क्रिएशन ज्वाइन किए थे तब। तो लेकिन आज भी इंट्रोवर्ट मेरा लगभग सब खत्म हो चुका है। हम कह सकते हैं कि आप लोग अगर हमसे मिलेंगे तो एक्सट्रोवर्ट, जितने लोग मुझसे मिले होंगे वे हमको कह सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत ही बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं। तो जब मैंने क्रिएशन ज्वाइन किया था, तो मुझे सही में डर लगता था कि स्टेज पे कैसे बोलना है, क्या बोलना है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा केवाईपी करके, कि कोई स्टूडेंट्स ये जॉब कर रहे हैं, कोई सक्सेसफुल हो गए हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। मेरा एक अपना अलग एक्सपीरियंस है जो केवाईपी करके बहुत अच्छा लगा हमको। केवाईपी एक तो नॉलेज के लिए भी है। सबसे बड़ा कि आपका कंप्यूटर स्किल्स हैं, उसमें इंग्लिश स्किल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं, फिर आपका सॉफ्ट स्किल्स है। ये सब तो स्किल्स हैं, लेकिन जो आपका पर्सनली जो मेरे में चेंजेस आए हैं, वे हैं केवाईपी से रिलेटेड मेरा पर्सनैलिटी इन द सेंस, जो बच्चा कोना में बैठा करता था, लास्ट बेंच में बैठा करता था, ताकि उसको कुछ बोल नहीं पाए। सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे मैंने क्रिएशंस ज्वाइन किया था, तो स्टार्टिंग में मैम और सर आते थे तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, जाते वक्त गुड बाय, फिर आते वक्त गुड मॉर्निंग, फिर जाते वक्त गुड बाय। इससे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन मैम लोग ने ये नोटिस किया कि मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा शर्मीला हूँ, तो मैम लोग ने जैसे वहाँ पे क्रिएशंस में कि एक एक्टिविटी करवाया जाता था हम लोग को। एक्टिविटी हर दिन एक्टिविटी, CIT CLS होता था, और CIT और CSS होता था। एक CIT फिक्स था हम लोग का, और एक दिन CLS होता था और एक दिन CSS होता था। तो दोनों में एक एक एक्टिविटी होता था। CLS में भी एक्टिविटी होता था और CSS में भी एक्टिविटी होता था। मैम और सर ने एक्टिविटी करवा के रोज स्टेज पे बुलवा के मेरा जो डर है ना स्टेज का, वे पूरा खत्म हो गया। अब हम कभी भी कोई भी अचानक से अगर कोई टॉपिक मिल जाता है, तो हम आराम से वे टॉपिक पे कम से कम 5 मिनट आराम से बोल ही सकते हैं। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तब हम आराम से उस पर 5 मिनट 10 मिनट आराम से बोल सकते हैं। हाँ, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ के या कुछ अगर समझ के उसके बारे में हम आराम से 10 मिनट बोल सकते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस आया है मेरे पास केवाईपी करने का। मेरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, और ये मेरा बेनिफिट आगे जाके अभी काम भी आया है। जब मैंने 2021 से आई थिंक 3 महीने का होता है केवाईपी कोर्स, 3 महीने का होता है। तो 21 के लास्ट मंथ में दिसंबर अराउंड में मेरा रिजल्ट आ गया था, और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छे मार्क्स आया था, 90+ मार्क्स आया था ऑन एन एवरेज। तीनों में 90+ ऑन एन एवरेज आया था। तो इसकी वजह से सर लोग ने देखा कि मेरे में ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो सर लोग ने मुझे OJT के बारे में बताया। OJT बेसिकली ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, जो कि अगर हम लोग कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो हम लोग इंटर्नशिप कह सकते हैं। इंटर्नशिप में होता है कि सिखाया जाता है काम कैसे किया जाता है, या फिर काम करने का तरीका से पहले काम को समझाया जाता है कि काम कैसे करना है। तो उसी तरीके से हम लोग केवाईपी में सर लोग ने OJT निकाला था। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसमें सबसे पहला पार्ट मेरा ही था। अमन राज एज ए सबसे पहला सक्सेसफुल कंप्लीट करने का, इंटर्नशिप करने का। इंटर्नशिप का एक टोटल 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने का मुझे सर्टिफिकेट भी मिला इंटर्नशिप करने के बाद। जब मेरा रिजल्ट आ गया, अच्छा रिजल्ट आ गया, फिर इंटर्नशिप किया मैंने। उसके बाद 6 महीने के बाद इंटर्नशिप में भी मैंने अच्छा किया। तो उसके बाद क्रिएशन ट्रेडिंग में ही मैं असिस्टेंट LF के तौर पे प्रमोट किया गया। एज ए OJT से असिस्टेंट LF के तौर पे प्रमोट किया गया।
फिर धीरे धीरे मेरा और पर्सनली डेवलप करते गया, तो फिर एलएफ हुए, फिर सीनियर एलएफ हुए, फिर क्विज़िन के लिए सेंटर कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। फिलहाल अभी हम उस टाइम हम 12th किए थे, तो 12th के बाद बहुत सारे, अभी जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था, तो सिर्फ घर में मेरा सोशियोलॉजी ऑनर्स था, तो उसमें हम नॉर्मली पढ़ाई करके आराम से फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल जो मेरा था कि हमको करियर पे फोकस करना है, करियर आगे से क्या करना है, तो इसीलिए मेरा जो 3 साल था मेरा ऑलमोस्ट 21 से स्टार्टिंग अगर हम लोग करें तो 23 के एंड तक मेरा केवाईपी में ही बीता है, क्रिएशन ट्रेडिंग में ही बीता है। पूरा ऑलमोस्ट पूरा वर्क कह सकते हैं या फिर फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्रिएशन में ऐसा कभी लगा नहीं कि हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें, ऐसा लग रहा है कि फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। तो फैमिली विजन जैसा जो होता है, तो हम लोग एक फैमिली, पूरा वहाँ का जो इन्वायरमेंट एक फैमिली टाइप का था। तो सबसे पहले जो मैंने असिस्टेंट एलएफ के बाद एलएफ किया, फिर सीनियर एलएफ किया, फिर सेंटर कोऑर्डिनेटर किया। उसके बाद अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो मैं एमबीए कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं क्रिएशन ट्रेडिंग को मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं कभी जा नहीं सकता हूँ। अभी भी कभी जाता हूँ उस तरफ खलीवा बाग जाता हूँ तो सर से मैम से ज़रूर मिलता हूँ। बेसिकली अभी क्लास के चक्कर में हम कुछ अभी कर नहीं पा रहे हैं, अपने स्किल्स को और डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए हम एमबीए कर रहे हैं। एमबीए कर रहे हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट से कर रहे हैं अभी। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी जैसे कि ये मेरा अभी बैकग्राउंड से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बैकग्राउंड से विजुअल ये मेरे शॉप का ही है। तो यहाँ पे कभी हम पढ़ भी लेते हैं, पापा का हम शॉप भी देख लेते हैं। तो ये अभी दोनों एक साथ मैनेज कर रहे हैं, अभी पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं और अभी अपना शॉप भी मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, केवाईपी बच्चे को ऐसा नहीं है कि केवाईपी सिर्फ आप क्रिएशन सीख लीजिए, ये एक तरह से प्रमोशन में नहीं कर रहा हूँ कि क्रिएशन ही जाइए, लेकिन केवाईपी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को पता होगा कि अब 10th का और 12th का मार्क्स, 10th के बाद जब 12th हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, चाहे साइंस से दें, कॉमर्स से दें या आर्ट्स से दें या कोई भी अलग चीज़ से दें या ITI सबसे दें, तो उसमें सबसे पहले आपको जब आप मार्कशीट लेने जाइएगा उसमें आपको केवाईपी का सर्टिफिकेट मांगेगा। और अगर आप केवाईपी का सर्टिफिकेट जमा नहीं कीजिएगा तो फिर आपको मार्कशीट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि ये एक बेसिक नीड है, हमको लगता है ये बिहार के बच्चों के लिए एक बेसिक नीड है। जैसे कि हम लोग को पता है कि बिहार के बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी होता है कि स्किल्स में भी कभी कभी पीछे हो जाते हैं। हाँ, पढ़ाई में भी तेज है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में हो सकता है कि इंग्लिश हल्का वीक हो, लेकिन रीजनिंग जीके के बहुत तेज है। लेकिन स्किल्स की जब मैं बात करूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर स्किल्स, पर्सनैलिटी स्किल्स या फिर ऑफिस वाला कुछ हम लोग कह सकते हैं स्किल्स एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वही स्किल्स हम लोग पास कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत बिहारी लोग या फिर हम लोग बिहार लोग ज़्यादा सरकारी जॉब में ढूंढते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग कभी जाते हैं तो रिजेक्शन हो जाते हैं। तो रिजेक्शन क्यों होते हैं, इसका वजह क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत लोगों को समझते 2-3 साल लग जाते हैं। तो बेसिक नीड जो है केवाईपी करने का, ये आपको सिखाता है कि आपको अब तो जब मैंने केवाईपी किया था तो उसमें CRT CLS CSS था, लेकिन अब ज़्यादा एडवांस हो गया। मैं आखिरी बार आई थिंक 3 हफ्ते पहले सर से मिला हूँ, तो उन्होंने बताया कि केवाईपी अब एक लेवल और ऊपर चला गया है। उसमें अब ऑटोमेटिक कंटेंट अपडेट होते जाते हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स को जो नॉलेज चाहिए आज के हिसाब से, वे कंटेंट ऑटोमेटिक अपडेट होते जाते हैं। आप कहीं से भी कीजिए केवाईपी, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अच्छे सेंटर से कीजिए। अगर आप अच्छे सेंटर से केवाईपी कीजिएगा तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। सक्सेसफुल देखिए, अब मैं सक्सेसफुल बोल रहा हूँ तो सक्सेसफुल का भी डेफिनेशन सबकी अलग अलग होता है। अब कोई चपरासी का बेटा बैंक क्लर्क बन जाए तो उसके लिए वे सक्सेसफुल है। अब कोई जो लो क्लास जो रिक्शा चलाते हैं, अब उसके पास कोई बिजनेस सेटअप की और वे उसका टर्नओवर 1 लाख हो गया है साल का, तो वे भी एक सक्सेसफुल है। सबका अपना, अब किसी को जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिसको इंटरव्यू में बहुत रिजेक्शन मिल रहा है, उसको अचानक से आई थिंक 1 लाख पर मंथ का ही अगर पैकेज मिल जाएगा तो उसके हिसाब से वे सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम करियर की बात करें तो केवाईपी एक बेस्ट तरीका है आपको सक्सेसफुल करियर में डेवलप करने के लिए। अगर आप केवाईपी करते हैं, कहीं से भी कीजिए, लेकिन केवाईपी अगर आप कर रहे हैं तो आपका करियर, आपका बूस्ट जरूर होगा, ठीक है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मैंने केवाईपी जब किया था तो अच्छे मार्क्स लाए थे, तो उसका मेरे पास कुछ आप लोगों के लिए प्रूफ भी है, जो सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। जैसे कि ये मेरा केवाईपी का
मेरा मार्क्स है, रिजल्ट है, आप लोग कह सकते हैं CIT है, CLS है, CSS है। मैंने कितना इंप्रूव किया था CIT और CLS में कितना लाया था, ये आई थिंक उस टाइम में पूरा बिहार में नंबर 1 में जो ऑल ओवर सेंटर थे उसमें मैंने टॉप किया था KYP मार्क्स ला के। उसके बाद मैंने जो आप लोगों को बोला OJT प्रोग्राम होता है कि उसमें ट्रेनिंग करवाया जाता है कि कॉर्पोरेट में कैसे काम किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें काम कैसे सीखा जाता है। तो उसका मेरे पास 6 मंथ का इंटर्नशिप का प्रोग्राम है जो मुझे क्रिएशन से ही मिला है। जो मैंने 6 मंथ का इंटर्नशिप का प्रोग्राम किया था क्रिएशन से ही किया था। तो ये OJT का है, सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप का है। इंटर्नशिप कह सकते हैं, OJT कह सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग कह सकते हैं। रिजल्ट के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग है। फिर मेरा इंटर्नशिप किए थे मैंने OJT के बाद। जैसे ही OJT हुआ था कंप्लीट, तो उसके बाद वहाँ पे ही जैसे हमने बोला था असिस्टेंट LF, फिर आपका आता है LF। तो उसका ये एक सर्टिफिकेट है जो पहला आई थिंक कह सकते हैं कि मेरा पहला जॉब था क्रिएशन का। ये क्रिएशन की वजह से ये मेरा पहला जॉब था। ये है आपका डेट, अगर हम लोग इसको देखें तो डेट इसमें 2021 है जो मैंने पहला जॉब स्टार्टिंग किया था 2021 में। 2020 में मैंने लास्ट में 2020 का दिसंबर में मैंने अपना KYP कंप्लीट किया था और 2021 में मैंने सबसे पहला अपना जॉब लिया था, वे भी क्रिएशन में ही। उसके बाद 1 फरवरी 2022 2022 में सीनियर LF के तौर पे मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था प्रमोशन का कि मैंने सीनियर LF बन चुका हूँ। तो ये क्रिएशंस की तरफ से ही था। और ये जो हम लोग का था क्रिएशंस के तरफ से, ये क्रिएशंस का आपका होलोग्राम में दिख रहा होगा। तो ये क्रिएशंस में ये मेरा कह सकते हैं ये तीसरा जॉब था। पहला था इंटर्नशिप था, दूसरा था असिस्टेंट LF था और ये था LF का था जो मुझे बाकायदा क्रिएशंस ट्रेनिंग की वजह से मिला था। जो मुझे अपने पर्सनालिटी कह सकते हैं, पर्सनालिटी जो मैंने पर्सनालिटी मेघा मैम, उत्तम सर लोग ने मुझे एक अच्छा नया पर्सनालिटी बना के दिया। जो मैंने पहले ही कह रहा हूँ कि कोई एक बच्चा था जो क्लास में कोना में बैठा करता था, आज वे बच्चा पढ़ा, वे KYP क्लास किया, उसके बाद उसको ट्रेनिंग मिला 6 महीने का कि KYP में और क्या क्या कर सकते हैं, KYP में कैसे पढ़ा सकते हैं। और वही बच्चा आगे जाके सीनियर टीचर बना, जिसका आप लोग सीनियर फैकल्टी कह सकते हैं, LF कह सकते हैं, लर्नर फैकल्टी कह सकते हैं। वो बच्चा सीनियर फैकल्टी का 2 साल पूरा मैंने वहाँ पे काम किया है। 2 साल मैंने काम किया है, एक तरह से कह सकते हैं मैंने 2 साल वहाँ पे रहा हूँ। काम करना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग फैमिली टाइप के थे तो 2 साल वहाँ पे मैंने रहा है। 2 साल मैंने वहाँ पे अपना समय व्यतीत किया, अपने स्किल्स को उजागर किया है। तो उसके बाद इतना अच्छा मेरा पर्सनालिटी हो गया था कि मैंने आई थिंक 2023 में दिसंबर में मैंने छोड़ दिया था। आई थिंक 2023 का दिसंबर मैंने छोड़ दिया था। आई थिंक 1 साल 1.5 साल होने वाले हैं मुझे क्रिएशंस छोड़े हुए। लेकिन मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स कह सकते हैं या फिर कलीग्स कह सकते हैं, मेरे पढ़ाए हुए जो भी स्टूडेंट्स थे, तो आज भी वे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। चाहे वे पर्सनल लाइफ का कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ करियर का कुछ एडवाइस चाहिए, या हो सकता है कि कुछ फाइनेंस या कुछ आइडिया चाहिए। कुछ बच्चे लोग को मुझे कुछ एक आइडिया देना पड़ता है, सर अगर मैं ये कर लूँ तो सर इसका क्या हो सकता है, या फिर सर अगर मेरे पास हम ये किए हैं तो सर मेरे पास ये क्या वैकेंसी मिल सकता है। तो आज भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स मेरे टच में रहते हैं। तो ये एक अच्छा फील आता है कि पहले जो बच्चा किसी से बात नहीं करना चाहता था और उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज भी उसके साथ टच में रहते हैं। तो एक तरह से कभी भी मेरे स्टूडेंट्स के या फिर मेरे दोस्त के, हाँ कभी कभी सर लोग का भी कॉल आता है कि अमन क्या क्या कर रहा है। तो ये सब अच्छा लगता है कभी कभी, जो एक तरह से फैमिली टाइप पर आता है कि मैंने जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, दोस्त है या फिर सर लोग हैं जो हम लोग को पढ़ाए थे, तो वे लोग कॉन्टेक्ट करते। तो अब एक बहुत अच्छा लगता है कि वे जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया क्रिएशन ट्रेडिंग से और उसको डेवलप किया, स्किल्स डेवलप किया, स्किल्स बढ़ाया, तो वे धीरे धीरे मेरा कहीं ना कहीं एक बेनिफिट कर रहा है। और अभी मैं एक MBA कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों को बताया कि MBA कर रहा हूँ। जैन 2024 से 2026 में मेरा MBA कंप्लीट हो जाएगा 2026 में। उसके बाद मेरा करियर और एक लेवल पे हाई हो जाएगा। हाँ, उसके लास्ट फाइनली चौथा सर्टिफिकेट जो मेरे पास क्रिएशंस का मिला था, सर्टिफिकेट मेरे पास आई थिंक 8-9 सर्टिफिकेट हैं। 2-3 वर्ड डॉक्यूमेंट के हैं जो आई थिंक 10 to 12 पेज के हैं, जो एक तरह से एग्रीमेंट कह सकते हैं कि हम लोग कभी भी कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि कितना % आपका मंथली भरेगा, कितना % ईयरली भरेगा। तो ये पूरा कॉर्पोरेट का जो प्रोसेस था वे मेरे पास 4-5 डॉक्यूमेंट है। KT डॉक हम लोग बोलते हैं उसको, KT डॉक क्रिएशन ट्रेडिंग डॉक।
ठीक है। और उसके बाद ये फाइनली एक सर्टिफिकेट आता है हम लोग का, ये वन सेट सर्टिफिकेट एलएफ का। जो अगर हम लोग सीनियर एलएफ को भी, अगर आप सीनियर एलएफ बनते हैं, ठीक है, ये जो कोई भी सीनियर एलएफ बनते हैं, वन सेट दिया हुआ है स्किल्स BHDM की तरफ से जो दिया गया है हम लोग को, ये एक सीनियर एलएफ का पहचान है कि मैंने सीनियर एलएफ का एग्ज़ाम निकाला, बाकायदा अच्छे नंबर से निकाला है, तब जाके मैंने वहाँ पे क्रिएशंस में जॉब करना शुरू कर दिया। और इस सर्टिफिकेट की वजह से मैं ऑल ओवर बिहार में कभी भी कोई भी सेंटर, कोई भी KYP सेंटर में जॉब सिर्फ इस सर्टिफिकेट को दिखा के ले सकता हूँ। और सिर्फ इस नहीं, बेसिकली क्रिएशंस के नाम से मैं कोई भी KYP सेंटर में आराम से घुस सकता हूँ, क्रिएशंस के नाम से सिर्फ। क्योंकि जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं क्रिएशंस का सेंटर कोड भी KYP 01010001 है, लास्ट में भी 01 है। और क्रिएशंस को लगातार 6 सालों से नंबर 1 का अवार्ड भी मिल रहा है क्रिएशंस को। आई थिंक 2016 से 2024 तक में आई थिंक 6 बार या 5 बार उन्होंने नंबर 1 का प्राइज़ जीता है सब तरफ से। बहुत, और उत्तम सर बहुत सारे क्लास भी करवाते हैं। अब तो वहाँ पे टैली का भी कोर्स होने लगा है, स्टॉक मार्केट का पहले से होता था, अब प्लेसमेंट का भी कुछ एक नया शेड्यूल बन गया है कि जो लोग वहाँ पे KYP कर रहे हैं, जो बच्चे KYP कर रहे हैं, उसको प्लेसमेंट का भी जॉब आते रहता है। उसको प्रेफरेंस दिया जाता है कि प्लेसमेंट उन स्टूडेंट्स को मिल जाए जो लोग वहाँ पे KYP किए हैं। आई थिंक जो बाहर जो किए हैं उनको प्लेसमेंट, जैसे कि KYP करो, सर्टिफिकेट लो अपना और जाओ। लेकिन क्रिएशंस एक होता है कि वे अपने स्टूडेंट्स से, अपने टीचर से, जैसे कि मैं एक्स टीचर हूँ, क्रिएशंस का एक्स टीचर हूँ, तो मैं क्रिएशंस से कनेक्ट हूँ, कहीं ना कहीं क्रिएशंस से कनेक्ट हूँ। चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स हो या सर के प्राइवेट स्टूडेंट्स हो, कहीं ना कहीं हम लोग एक कनेक्ट हैं, अलग अलग नहीं है। इन द सेंस कि कोई भी वैकेंसी आ गई, कोई भी प्लेसमेंट आ गई, तो बहुत सारे ऑलमोस्ट हम लोग 1000+ प्लेसमेंट दे चुके हैं, क्रिएशंस से हम लोग 1000+ प्लेसमेंट दे चुके हैं, ठीक है। आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेरा अभी KYP का फीडबैक देखा और क्रिएशंस का फीडबैक देखा, तो ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा KYP करें, ठीक है, ताकि अपने करियर को बिल्ड करें, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा, इन्विटेशन करवाइएगा, KYP करवाइएगा, ताकि उनका भी करियर ग्रो हो सके। हाँ, आपको KYP करना है कहीं से भी कीजिए, ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ क्रिएशन से कीजिए। हाँ, लेकिन अगर बेस्ट एजुकेशन का बात करें, बेस्ट सेंटर का बात करें या बेस्ट ट्रेनिंग का बात करें, तो सिर्फ एक ही सेंटर है, वह है क्रिएशन। थैंक यू।